फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो है कुछ अगर कहीं पर आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, 2 या 4 प्रश्न होंगे। तो इसमें पहला हमारे पास है, विश्व की पहली रेल लिवरपूल वह मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1825। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इस वक्त ये प्रश्न कैसे बनेगा? 28वें, ठीक है, कि निम्न में से किसे 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा, ये चारों ही ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा एसएस दुबे, ठीक है, एसएस दुबे, ठीक है। यानी कि महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? एसएस दुबे। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कैग कौन है? सीएजी, ठीक है, तो सीएजी कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। फिर कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये दोनों ही आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में जो है ये दोनों ही प्रश्न बनते हैं। कभी महालेखा नियंत्रक पूछ लेता है तो महालेखा नियंत्रक कौन है? एसएस दुबे हैं। और अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछता है, कैग पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये महालेखा नियंत्रक कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के हैं, एसएस दुबे। फिर नेक्स्ट है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 जुलाई, 11 जून, 11 जुलाई। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई को। फिर नेक्स्ट है, ये भी उस टाइम का करंट, ठीक है, बजट 2021-22 के अनुसार ये भी उस टाइम का है, इसको भी छोड़ दो आप। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये अभी का आप एक बार चेक कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 7th का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, राज अय्यर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया? ठीक है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने हर घर पानी हर घर सफाई योजना प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें 9th का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सफोर्ड शब्द द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया? किस शब्द को? महामारी, आधार, कोविड-19 या आत्मनिर्भरता? तो 10 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? आयशा अजीज, माला अडिड, भावना कंठ, सृष्टि गोस्वामी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयशा अजीज। फिर नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता, कौन से सन में? 2000 में। तो कौन है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है पीवी सिंधु। मैं आपको सीधे आंसर बताते हुए चलता हूँ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कमला शवे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो कौन सा सोम को, कौन सा नवा मंडल समर्पित है? 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो कौन था? मयूर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो पहला है मखाली घोषाल, दूसरा है पाशु, तीसरा है अजीत केस कमलिन, नेक्स्ट है स्थूलभद्र। तो 16 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखली घोषाल। और दोस्तों, ये जितने भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर से ही मैं इनको ये सारे आंसर आपको बता रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है किसी आंसर में कहीं पर गड़बड़ हो। फिर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो
18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट है आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी ने। फिर नेक्स्ट है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रेडिंग। ये क्या है? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1817 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? किसने किया? तो 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसरायली ने। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? तो 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? तो 23 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो 24 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, साइरस पूनावाला। और ये जो है, और इस टाइम का भी आप एक बार लेटेस्ट को चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम बिहारी बोस। फिर नेक्स्ट है, इसका सी हो जाएगा 25 का, राम बिहारी बोस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आंध्र भोज के रूप में कौन माना जाता था? तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ? किसको हुआ? तो 27 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर नेक्स्ट है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो किसके साथ बनाती है? तो ये बनाती है पाकिस्तान के साथ। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नहीं है? तो 30 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और कई बार जो है परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न बना है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? तो ये हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, बिहार। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो 33 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। फिर नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? 1917 में, 20 में, 21 में या 22 में? तो 35 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है? तो 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? पहला है रावत भाटा, दूसरा है खोपोली, तीसरा है काकरापारा और चौथा है कैगा। तो 37 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोपोली। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पे, नहीं पहचाना जाता है। तो 38 का राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी। नेक्स्ट है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है सरयू और गोमती, दूसरा है सरयू और पनार, तीसरा है सरयू रामगंगा और चौथा है कोशी और घोला। तो 39 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू और गोमती के संगम पर है बागनाथ मंदिर। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? मुक्तेश्वर में, पाटवा डांगर में या धर्मगढ़ में या धनोल्टी में? तो 40 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटवा डांगर में। राष्ट्रीय रक्षालय संस्थान, ठीक है, सॉरी, राजकीय रक्षालय संस्थान। फिर नेक्स्ट है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? मसूरी, नैनीताल, देवस्थल या एबट माउंटेन में? तो 41 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर? मसूरी में।
41 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुंठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? तो 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर जो है आपको स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी गतिविधियां हैं और इनसे आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, हर्षिल जल क्रीड़ा। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पर ये गतिविधि नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो धागुला कहाँ पर किया जाता है? कलाई में। ठीक है, धागुला कहाँ पहनते हैं? सॉरी, ठीक है, धागुला कहाँ पर? कलाई में। 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पौंटा साहिब, रीठा साहिब, नानकमत्ता या हेमकुंड साहिब? तो 45 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौंटा साहिब। ये उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? ठीक है, जौ और सरसों, बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार और चावल। तो 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ और सरसों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, तो 47 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर, फिर ट्रेल, फिर लुशिंगटन, फिर बैटन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? किसकी? हरदास की है, मौलाराम की है, मंगतराम की है, ज्वालाराम की है? तो 48 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाराम की। ठीक है, यानी कि विप्रलब्ध नायिका चित्र जो है किस चित्रकार की कृति है? तो किसकी है? मौलाराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कुमाऊं में पहला 6 रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? पहला 6 रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? अल्मोड़ा में, भवाली में, गेठिया में या पिथौरागढ़ में? तो 49 का इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पर? भवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह है सूर्य को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 51 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? थारू, बुक्शा, भील और जौनसारी। ये भी पाई जाती है, थारू, बुक्शा, जौनसारी पाई जाती है, लेकिन भील नहीं पाई जाती है। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ आपको जो है अनुसूचित जनजाति दी है, दूसरी तरफ उनकी तहसील दी है। पहला है सोका खटीमा, दूसरा है जौनसारी धारचूला, तीसरा है राजी चक्राता, चौथा है थारू डीडीहाट। तो इनको जो है आपने सुमेलित करना है। तो 52 का इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोका जो है धारचूला, और फिर उसके बाद जौनसारी चक्राता तीसरा हो जाएगा, और फिर राजी डीडीहाट और थारू खटीमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया है बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा, दूसरा है सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस नैनीताल, नेक्स्ट है सेंट बोनावेंचर चर्च मसूरी, फिर है इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत। तो 53 का इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, 53। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? सरला बहन, कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह या विद्यावती डोभाल? तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु देवी शाह। उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कम ऊंचाई पर होते हैं? बांज, देवदार, साल या बुरुश? तो 55 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी है, दूसरी तरफ नदियां दी। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, बनबसा, यमुना, चीला, गंगा, टिहरी, भागीरथी। ठीक है, तो 56 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बनबसा वाला इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री रामगढ़, गंगोलीहाट, चंबा या जिरोली में? तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिरोली में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, यानी कि अभ्यारण्य दिए हैं, दूसरी तरफ उनके जनपद दिए हैं। तो 58 का इसमें जो है
ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में नहीं है। फिर नेक्स्ट है नंदा राजात का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 12 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको हिमनद दी है, दूसरी तरफ नदी दी है। सतोपंथ हिमनद, अलकनंदा, खतलिंग, विलंगना, पिंडारी, पिंडर, मिलम, रामगंगा, पूर्वी। तो 60 का इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध काली, गौला, अलकनंदा, यमुना। तो 61 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली नदी पर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो 62 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी गंगा नहर। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तलाव, उपरांव, कटिल या इजराइन। तो 63 का इसमें जो है सिंचित भूमि को कहा जाता है तलाव। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है डोडी ताल उत्तरकाशी, फिर है रूपकुंड चमोली, फिर है श्यामला ताल नैनीताल, फिर है तड़ाक ताल अल्मोड़ा। तो 64 का इसमें ऑप्शन नंबर सी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इसका क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती है? काली, सरयू, कोशी, गगास, गंगा, नयार, यमुना या टॉन्स। तो ये हो जाएगा 66 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशी गगास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा पश्चिमी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शैलेश मटियानी, सुमित्रा नंदन पंत, विद्यासागर डोभाल या मंगलेश डबराल। तो 68 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, शिलोंग में, कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है छाछरी क्या है? तो 70, तो ये हो जाएगा एक नृत्य शैली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 71 का बी राइट हो जाएगा 1982 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 72 का डी राइट हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट है एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 2021 में किन देशों ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो 2021 में किसने जीती? 74 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो 75 का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। नेक्स्ट है उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है। तो 76 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना कटारिया। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत जो है कब से हुआ? तो 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फुटबॉल। फिर नेक्स्ट है केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ था? ठीक है, तो कौन सी नदी थी ये थी मंदाकिनी नदी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? धातु में, द्रव में, गैसीय में या निर्वात में? तो किस में होती है? 80 का राइट हो जाएगा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है विटामिन B12 में होता है, 81 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। फिर नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, 82 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन एवं एसिटिलीन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। तो 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
फॉर्मेल्डिहाइड का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, पानी का शुद्धतम रूप है। 84 इसका राइट हो जाएगा बरसात का जल। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो 85 का राइट हो जाएगा धोने का सोडा। नेक्स्ट है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 86 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206। फिर नेक्स्ट है समल भोजिता देखी जाती है किसमें? मेंढक में, गिलेरियों में, खरगोशों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरगोशों में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? तो 88 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गोल्जी काय द्वारा। फिर नेक्स्ट है यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? और जी का मान भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125 मीटर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारत के पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, किस वर्ष हुए थे? तो 90 का जो है राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 1971 में। नेक्स्ट है भारत में किस उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? बम्बई, इलाहाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी। तो 91 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी का। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज किससे संबंधित है? ये है राज्य सूची। फिर नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो 93 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। फिर नेक्स्ट है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या प्रणब मुखर्जी। तो 94 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 73वां संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया, कौन सा अनुच्छेद है? तो 95 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 96 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो 97 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। फिर नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो 98 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्षों का। और कौन है भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कैग कहा जाता है, CAG। फिर नेक्स्ट है भारत में ATM सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यानी कि ATM सेवा 85 में, 87 में, 91 में, 96 में। तो 99 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पारसी, संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली। तो 100 का जो है ए राइट हो जाएगा, पारसी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब